कि क्या ट्रंप इस्तीफा देने के करीब हैं, क्या वो फंस चुके हैं? जो लोग अटकलें लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इस्तीफा हो जाएगा, जेडी वांस में भी व्हाइट हाउस में आ जाएं, क्या वो किसी हद तक, कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं? वैसे इस्तीफा देने की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ट्रंप इस्तीफा देंगे। इवन लोग तो ये कहते हैं कि जब उनका टर्म खत्म हो जाएगा तब भी वो इस्तीफा देंगे कि नहीं, इस पे भी अटकलें लगा सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल ये ज़रूर है कि ट्रंप की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है, क्योंकि अगर आप उनकी अप्रूवल रेटिंग्स देखें, वो गिर रही है, हिस्टोरिक लो है उनके सेकेंड टर्म में। और ओवरऑल जो उनका वोटर बेस है, ऑफ कोर्स जो मागा बेस है उसमें अलग अलग तरह के लोग भी हैं, बट उसमें एक कोर थीम हमेशा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स को जो ये जंगें हैं मिडल ईस्ट की, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप अगर याद रखें तो ट्रंप सऊदी अरेबिया जब गए थे, उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने यही कहा था कि अमेरिका का ये जो बिज़नेस है इन्वॉल्व होना मिडल ईस्ट में या बाहर के युद्धों में, ये मैं नहीं चाहता, ये ख़त्म करूँगा। और अमेरिका इकोनॉमिक इंगेजमेंट के रूप में ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहा है। बट अल्टीमेटली जो सर्कमस्टेंसेस है, जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस, उनकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप एक वॉर में इन्वॉल्व है। आज आपने जैसे बताया कि 31 दिन हो चुके हैं इस वॉर में और मुसलसल ये युद्ध चल रहा है। अब ये युद्ध एक ऐसे मोड़ पे है कि अब जो भी एस्केलेशन लैडर में कदम उठाए जाएंगे वो लो कॉस्ट नहीं है ऑप्शंस, वो सारे ऑप्शंस हाई कॉस्ट हैं। भले ही आपने जैसा बताया कि ग्राउंड इन्वेजन की जो बात है, या फिर और कुछ ट्रंप ने जैसा कहा है कि और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डुअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इवन है उसको भी वो टारगेट कर सकते हैं। तो उसके रिपरकशंस जो हैं, क्योंकि एस्केलेशन में ईरान के पास भी अभी कुछ बचा है, जैसे हुतीज़ हैं उसको एक्टिवेट वो करना चाहेंगे, या फिर ईरान भी जो अपने मिसाइल्स हैं वो इस तरह से टारगेट करेगा कि वो जो गल्फ़ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सालों साल लगता है जिनको बनाने में, और हमने ऑलरेडी देखा है कि एलएनजी जो पूरे टर्मिनल्स हैं कतर में, उनके ऊपर जो अटैक हुआ तो वो कितने सालों पीछे चले गए हैं। तो इस तरह से ईरान के पास भी अभी काफ़ी सारे एस्केलेशन लैडर में कदम है जो उठा सकता है इन रिस्पॉन्स टू ट्रंप क्या करते हैं। लेकिन अब से वॉर जो एस्केलेट होगा वो काफ़ी जल्दी होगा। और ग्राउंड इन्वेजन की जहाँ तक आपने बात बताई, ग्राउंड इन्वेजन डिपेंड करता है किस तरह से। कई विश्लेषक ये भी बता रहे हैं कि जो आइलैंड्स हैं, जैसे खार्ग आइलैंड है जो ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एनर्जी एक्सपोर्ट्स के लिए, क्या उसको ऑक्यूपाई करेंगे? क्या ऑक्यूपाई करना ज़रूरी है? उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ईरान को वो जो कैश फ्लो है ऑयल एक्सपोर्ट से, जो कि इंक्रीज़ हुआ है इस वॉर के दौरान इंटरेस्टिंगली, उसको ख़त्म करना चाहेंगे, या फिर वो उसको ऑक्यूपाई करना चाहेंगे, या कोई स्ट्रेटेजिक बार्गेन के तौर पे वो लेके और फाइनल जो सेटलमेंट में उसको एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर वो आइलैंड पे कब्जा करते हैं तो ईरानियन मिसाइल्स विल रेन ऑन दोज आइलैंड्स। तो वो भी एक एस्केलेशन है। और अमेरिकन ट्रूप्स, जैसे ही आप ग्राउंड इन्वेजन या फिर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड की बात करते हैं, आप एक जो आपकी एसिमेट्री अब तक मौजूद थी, क्योंकि आप एरियल बम्बार्टमेंट कर रहे थे और जो टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री आपकी बहुत ज़्यादा थी, ये कम हो जाएगी। आप फिर ईरानियन रीच में होंगे, ईरानियन स्मॉल आर्म्स के भी रीच में होंगे। और ईरान की अभी तक जो स्ट्रेटेजी वो ये है कि वो रिस्क जो लेने की काबिलियत है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिखाई है अभी तक। तो क्योंकि वो मानते हैं कि रजीम का जो सर्वाइवल है वो एट स्टेक है, तो एवरीथिंग इज़ फेयर नाउ। सो इस वजह से ये वॉर अभी एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है कि जो भी होगा अब सारे ऑप्शंस हाई रिस्क है, ईरान के लिए भी ऑफ कोर्स और यूएसए के लिए भी।